हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन की बैठक। हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है, शांति के हर प्रयास का समर्थन। भारत का पक्ष शांति का है। पुतिन से मेरी 25 साल पुरानी पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। विश्व का कल्याण शांति मार्ग से हो। भारत तटस्थ नहीं रह सकता। हमारी आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। यूक्रेन संकट पर पुतिन से लगातार चर्चा चल रही है। विश्व बहुत जल्द चिंता मुक्त हो जाएगा। भारत रूस में आर्थिक विकास बढ़ेगा। और फिर उसके बाद रूसी राष्ट्रपति की बात करें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरा विशेष लगाव है। भारत में स्वागत के लिए धन्यवाद। स्पेस डिफेंस में सहयोग बढ़ेगा। रूस भी शांति का पक्षधर है। दरअसल हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट भी आया। मोदी से मेरा विशेष लगाव है ये कहते हुए, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब ऐतिहासिक दिन रहा, उसी दिन की ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली वो तस्वीर जब राष्ट्रपति भवन में स्टेट ऑनर दिया गया, फिर राजघाट पर बापू को नमन करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए, फिर उसके बाद बापू का आदर्श संबंधों का आधार। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते हुए। कल की बैठक के बाद में भारत रूस में लेबर एक्टिविटी पर समझौता किया गया है। भारत से काम करने के लिए अब लोग रूस जाएंगे। स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में भी समझौता हुआ। शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर भी एमओयू साइन किए गए हैं। भारत रूस में मेडिकल एजुकेशन पर बड़ा समझौता है। विज्ञान, फूड सेफ्टी को लेकर बातचीत हुई। दोनों देशों में दूर संचार को लेकर भी समझौता किया गया और भारत रूस के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी जोर दिया गया है। भारत रूस मिलकर यूरिया का उत्पादन करेंगे, यानी कि कृषि क्षेत्र में भी ये बातचीत हुई है। सिविल न्यूक्लियर पर समझौते से मजबूती और ज्यादा बनेगी। कुल मिलाकर बड़े समझौतों की बात करें तो 19 समझौते हुए हैं, जिसमें सीधे तौर पर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए या फिर कृषि क्षेत्र की या फिर मेडिकल क्षेत्र की, इन सभी पर चर्चा की गई। भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। और भारत रूस के कई दशकों से ऐतिहासिक संबंध है। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में संबंध मजबूत हुए हैं। भारत से रूस का रिश्ता अटूट है। भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। सम्मान और विश्वास पर हमारा संबंध है। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर हम ले जाएंगे। 2030 तक के लिए ईसीपी पर सहमति बनी है। ईसीपी इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है जो दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे। और देखिए, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि 2030 तक 9 लाख करोड़ का ट्रेड किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया है। जो रोड मैप तैयार किया गया, इसके तहत ट्रेड को 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी ने भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में उम्मीद जताई कि 9 लाख करोड़ के ट्रेड का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में
विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं।